हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भीम क्रिएशन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी लेडी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके नाम से डर, आतंक और बदले की आग नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैंडिट क्वीन फूलन देवी के बारे में, जिसने 21 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें। चंबल घाटी का नाम सुनते ही हमारी जहन में फिल्मों के डकैत या बागी की तस्वीर सामने आ जाती है। घोड़ों पर बंदूक के साथ लूटपाट करते डाकुओं की कल्पना से सिहरन दौड़ जाती है। डकैत या बागी बनने के पीछे तमाम परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी, जमीन विवाद बंदूक उठाने के प्रमुख कारण भी हो सकते हैं। चंबल के बीहड़ में फूलन देवी के नाम का डर और आतंक का पर्याय था। बीहड़ से लेकर संसद तक का सफर करने वाली फूलन देवी की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। जालौन जिले के गोराहा गांव पूर्वा में 10 अगस्त 1963 को जन्मी फूलन देवी का परिवार बहुत ही गरीब था। देवी दीन परिवार को घर का खर्च चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। परिवार के पास केवल 1 ही एकड़ जमीन थी। दादा की मौत के बाद चाचा को घर का मुखिया बनाया गया। चाचा ने बेटे के संग मिलकर फूलन देवी के पिता की भी जमीन हड़प ली। चाचा की बेईमानी का पता चलने पर फूलन देवी ने खेत में धरना देना स्टार्ट किया। नौबत चाचा के साथ हाथापाई तक आ गई थी। फूलन देवी को परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ा। माँ बाप के बच्चों ने फूलन देवी का दूसरा नंबर था। अलग स्वभाव की मालकिन फूलन देवी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटती थी। फूलन के उग्र स्वभाव से पिता को अधिक चिंता होने लगी। देवी दीन के फूलन देवी की 11 साल की उम्र में ही अदृढ़ शख्स से पुत्तीलाल मल्ला से शादी तय कर दी। पुत्तीलाल मल्ला फूलन देवी से 3 गुना उम्र में बड़ा था। शादी का फूलन ने विरोध किया। परिवार के दबाव में फूलन देवी को झुकना पड़ा। आखिरकार नसीब मानकर फूलन देवी ने शादी को स्वीकार कर लिया। ससुराल आने पर फूलन देवी को प्रताड़ित किया जाने लगा। पति का व्यवहार भी फूलन देवी के प्रति अच्छा नहीं था। बर्दाश्त से बाहर होने पर फूलन देवी मायके आ गई। फूलन देवी ने सोचा कि मायके वाले मदद करेंगे, लेकिन इसका विपरीत हुआ। चचेरे भाई ने चोरी के झूठे इल्जाम में फूलन देवी को जेल भिजवा दिया। व्यवहार को सौम्य रखने और झगड़े से दूर रहने की चेतावनी देकर फूलन देवी को छोड़ दिया गया। फूलन देवी के पिता ने दोबारा ससुराल भेजने की कोशिश की। 16 वर्षीय फूलन देवी के पति की उम्र लगभग 38 साल हो गई। पति की दूसरी शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए फूलन देवी को ले जाने के लिए राजी हो गया। माता पिता ने गौना कर फूलन देवी को एक बार फिर ससुराल भेज दिया। दोबारा ससुराल आने पर भी पति का व्यवहार फूलन देवी के प्रति ठीक नहीं हुआ, इसलिए फूलन देवी ने ससुराल को छोड़ दिया। ससुराल छोड़ने के बाद उसने एक नया रास्ता चुना और 20 वर्ष की उम्र में रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गैंग में फूलन देवी शामिल हो गई। डाकुओं के गिरोह में आने पर भी फूलन देवी की मुसीबतें कम नहीं हुई। गिरोह के सरदार बाबू गुर्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। शारीरिक भूख मिटाने के लिए फूलन देवी को हासिल करने की कोशिश करने लगा। सफलता नहीं मिलने पर उसने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। घटना का विरोध गैंग के सदस्य विक्रम मल्ला ने किया। नहीं मानने पर विक्रम मल्ला ने बाबू गुर्जर की हत्या कर दी। बाबू गुर्जर की हत्या के बाद विक्रम मल्ला गैंग का नया सरदार बना। विक्रम मल्ला की गैंग में से 2 सगे भाई श्री राम और लाला राम ठाकुर शामिल हुए थे। बाद में विक्रम मल्ला की उन्होंने हत्या कर दी और फूलन देवी को अपने गांव बेमही में ले आए। बेमही लाकर फूलन देवी के साथ बंद कमरे में गैंगरेप किया। गैंगरेप का पता चलने पर पुराने साथी छिपते हुए बेमही पहुंचे और फूलन देवी को निकाल कर ले आए। बेमही से निकलने के बाद फूलन देवी ने खुद का गैंग बनाने की सोची। उसने डाकू मान सिंह मल्ला के साथ मिलकर पुराने साथियों को इकट्ठा किया और गैंग की सरदार बन गई। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी पुलिस वर्दी में बेमही गांव पहुंच गई। गांव में शादी समारोह की काफी गहमागमी थी। फूलन देवी के गिरोह ने गांव को घेरकर ठाकुर जाति के 21 लोगों को खड़ा कर दिया। लाइन में फूलन देवी के साथ गैंगरेप करने वाले नहीं थे। उसने सभी से लाला राम खान के बारे में पूछा। जवाब नहीं मिलने पर लाइन में खड़े 21 लोगों की हत्या करने का गैंग को आदेश दे दिया। गैंग की फायरिंग में ठाकुर जाति के 21 लोगों की मौत हो गई। 21 लोगों को मौत के घाट उतारकर फूलन देवी ने गैंगरेप का बदला लिया। बेमही कांड से मशहूर हुई फूलन देवी के गिरोह का आतंक लूटपाट, हत्या और अपहरण में बरकरार था। कुछ साल बाद फूलन देवी को सरेंडर करने के लिए राजी कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस फूलन देवी की जान की दुश्मन बनी हुई थी। सरेंडर करने से पहले
फूलन देवी की कुछ शर्तें थी। उनकी शर्त यह थी कि महात्मा गांधी और देवी दुर्गा की तस्वीर के सामने सरेंडर करना। गिरोह के किसी भी सदस्य को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। सदस्यों को 8 साल से अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए। आजीविका चलाने के लिए, भूखंड और सुरक्षा के लिए उनके पास मुहैया कराना फूलन देवी की शर्तों में शामिल था। मध्य प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने हथियार डाल दिया। सरेंडर करने के वक्त लगभग 10,300 पुलिसकर्मी मौजूद थे। गिरोह के सदस्यों ने भी हथियार डाल दिया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। सभी मुकदमों की कार्रवाई में 11 साल बीत गए। 1993 उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने सभी मुकदमे हटाकर फूलन देवी को बरी कर दिया। 1994 जेल से रिहा हुई फूलन देवी को नया जीवन मिला। राजनीति में कदम रखने के बाद 1996 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट मिला। मिर्जापुर संसदीय सीट से जीतकर फूलन देवी सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 को आवास के सामने शेर सिंह राणा नामक शख्स ने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने बेमही नरसंहार का बदला लेने की बात कबूली। दोस्तों, फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ उसे नरसंहारक के रूप में देखते हैं तो कुछ उसे दुष्टों का नाश करने वाली देवी समझते हैं। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को जो इसने छोटी सी उम्र में उसे एक अधेड़ के पल्ले बांध दिया, या फिर उस पुरुष को जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, उन दरिंदों को जिसने फूलन को लगातार नोचा, उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, या फिर खुद फूलन देवी को। दोस्तों, फूलन देवी के डाकू बनने से लेकर संसद भवन तक का सफर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें। धन्यवाद।